इस वीडियो में हम मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और हम उन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो मॉड्यूल्स बिल्कुल इसी तरह वर्कआउट कर रहे होते हैं कि जैसे हमारे पास एक फ़ाइल है, उसमें हमारे पास ऑलरेडी कोडिंग हुई हुई है, हमारे पास वहाँ पे फंक्शन बने, तो हम जो है उस फाइल में से कोई भी फंक्शन जो वो अपने अनदर फाइल किसी और फाइल में यूज़ करना चाहें तो हम उसे यूज़ करेंगे। यानी कि कोडिंग हमारी जो है एक फाइल में हुई है, हमारी लॉजिक जो है, और हम वो उस लॉजिक को अगेन जो अपने हमें उसकी ज़रूरत पड़ी है एक और फाइल में, तो हम अगेन वो कोडिंग नहीं करेंगे, हम जो है उसे वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, उस मॉड्यूल से उसे पिक कर लेंगे कि हमें वहाँ से जो चीज़ चाहिए हुई वो हम अपने दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर लेंगे। तो इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि जैसे बूटस्ट्रैप नहीं होती, बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी क्लासेज जो हैं वो बनी होती हैं, हमने सिर्फ उन्हें यूज़ करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल इस तरह होता है कि हमारे पास यहाँ पे भी मॉड्यूल जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारे अपने लोकल सिस्टम में हम किसी फाइल को एज अ मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, और एक हमारे पास स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स होते हैं जैसे numpy, pandas, ये लाइब्रेरीज वगैरह हैं, ये मॉड्यूल्स कहलाते हैं, ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं। तो हम जो है दोनों को देखेंगे कि हमारे पास जो लोकल मॉड्यूल्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स होते हैं हम उनको किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये आप देखें कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम बना हुआ है, एक हमारे पास हम इसे एज इस फाइल को, पाइथन की फाइल को एज अ मॉड्यूल यूज़ करेंगे दूसरी फाइल में। ये हमारे पास module.py, इसमें ऑलरेडी हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन की फंक्शनैलिटी ये है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास दो पैरामीटर ले रहा है, ये हमारे परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। तो इजी सा प्रोग्राम है, ये फंक्शन इजी सा है। तो इसमें अभी हम इसकी आउटपुट यहाँ पे देखते हैं और फिर बाद में हम इसे इंपोर्ट करेंगे अपनी दूसरी फाइल में, और हम फिर वहाँ पे भी इसकी आउटपुट देखेंगे और देखेंगे किस तरह हम मॉड्यूल को दूसरी फाइल में यूज़ करते हैं। तो इसको हम रन करते हैं। तो पहले ये मॉड्यूल इंपोर्ट है, ये यहाँ से प्रिंट हुआ है, और उसके बाद ये हमने मार्क्स कर दिए हैं, 780 मार्क्स हैं, और ये 1100 मार्क्स हैं, में से इसकी परसेंटेज निकली है और वो यहाँ से आउटपुट आ रही है। ये यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है, ये पैरामीटर यूज़ होके ये हमारे पास रिजल्ट आया 70 पॉइंट समथिंग, ये हमारे पास परसेंटेज आई है इसकी। तो ये हमारे पास एज अ मॉड्यूल होगा जब हम इसको दूसरी फाइल में यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक और फाइल है, तो आप इस फाइल में हम देखते हैं कि हम उसको किस तरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उस मॉड्यूल को इस फाइल में यूज़ करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम उसे इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड, और उस फाइल का नेम जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवानी है मॉड्यूल, तो हमने इसे इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करवाने के मल्टीपल हमारे पास मेथड हो सकते हैं, हम उन्हें भी देखते हैं। तो अभी आप देखें कि इसमें कोई कोडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट सेम आएगी जैसी आउटपुट हमारे पास इस फाइल में से आई थी। मीन्स के अब वो जो फाइल थी वो इस फाइल का एक हिस्सा बन गया है, एक उसका जो पार्ट बन गया है। जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो इसमें वो इंपोर्ट हुई है और वो फाइल ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसकी आउटपुट देखिएगा। अभी मैं इसे एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। अभी आप इसकी आउटपुट देखें, मैं इस फाइल को रन करने लगा हूँ जो हमारे पास दूसरी फाइल है जिसमें हमने इंपोर्ट किया है। तो आप देखें सेम आउटपुट यहाँ पे भी आ गया है कि हम वो, इसका मतलब है कि हमारा जो मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे हमने अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। तो ये हमने एक लोकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया है, और अभी तो हमने इंपोर्ट कराया, अभी हम इसको यूज़ भी करते हैं। यूज़ करने के लिए हम इसको फ़िलहाल के लिए ऐसे कमेंट आउट कर देते हैं और वहाँ पे हम इसके फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो अभी हम अगेन इसे रन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही आएगा कि मॉड्यूल इंपोर्टेड ही आउटपुट आई है, क्योंकि फंक्शन कॉल को हमने वहाँ पे कमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे आके हम जो है उस फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो हम जो है एक वेरिएबल बना लेते हैं x, उसमें हम कहते हैं कि अब हम रेफरेंस देंगे कि ये वाला हम कहाँ से वो फंक्शन हमने पिक करना है। तो हम कहेंगे मॉड्यूल में से जाके डॉट उस फंक्शन का नेम देखें, यहाँ पे वो हमें सजेस्ट भी कर रहा है कि वहाँ पे हम क्या क्या ऑप्शन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेटर हमारे फंक्शन का नेम है जो उधर था, ये कॉल हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ये आप देखें कि दो पैरामीटर हैं, तो हमें यहाँ पे दो आर्गूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अभी हम पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स बताते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स हम कह देते हैं 800, और जो टोटल मार्क्स हैं वो हम कह देते हैं 1100।
तो अभी हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। देखें जी, अभी जो है हमारी आउटपुट अकॉर्डिंग टू दिस आई है कि हमने यहाँ पे जिस तरह उसको आर्गूमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरह हमारे पास आउटपुट आ रही है कि हम यहाँ पे मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं अपने दूसरी फाइल में, और वो बिल्कुल सही वर्कआउट कर रहा है जिस तरह उसे काम करना चाहिए। तो अभी हमने ये एक मेथड देखा है कि किस तरह ये हमारे पास हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने का एक और मेथड है कि हम जो पूरे हमारे जो मॉड्यूल है हम उसको नहीं पिक करते, हम कहते हैं कि उसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जी, क्योंकि जो हमारे पास फाइल होती है जहाँ जो हमारे पास मॉड्यूल होता है, अभी तो हमारे मॉड्यूल में सिर्फ आप देखें कि एक ही फंक्शन बना हुआ है, लेकिन जो मॉड्यूल वगैरह होते हैं उनमें हज़ारों जो है थाउजेंड्स वहाँ पे फंक्शन बने होते हैं, तो वो फिर हमारे सिस्टम पे थोड़ा सा लोड हो जाता है, हमारा सिस्टम स्लो हो सकता है उसको इंपोर्ट वगैरह करने में। तो हम जब फिर स्पेसिफिक बता देते हैं कि फ्रॉम मॉड्यूल के मॉड्यूल में से क्या पिक करो, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट, हमें जो फंक्शन वहाँ से चाहिए हम वो पिक करेंगे। हमारे फंक्शन का नेम है परसेंटेज कैलकुलेटर, तो हम सिर्फ इसी को पिक करेंगे। तो अभी ये पिक हो गया, तो इसको जो है यहाँ पे अभी हम पहले कह रहे थे मॉड्यूल डॉट के, पहले हम उसे रेफरेंस दे रहे थे कि मॉड्यूल में से जाकर देखो, लेकिन अभी हम डायरेक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसी फंक्शन को, तो यहाँ पे अभी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह कहाँ से जा पिक करना, वो खुद ही समझेगा कि मॉड्यूल में जाके ये परसेंटेज कैलकुलेटर को पिक करना है। तो अगेन इसके हम आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट सेम है। अभी आपने देखा होगा कि उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह और किसी मेथड से अपने इस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि फ्रॉम मॉड्यूल में जाके इंपोर्ट करो। हम अगर इसे स्टैटिक, अगर हम यहाँ पे इसे स्टैटिक दे दें, तो स्टैटिक का मतलब यहाँ पे होगा कि वहाँ पे हमारे मॉड्यूल में जो कुछ है वो सारा कुछ इंपोर्ट करा लो। मॉड्यूल यहाँ पे स्टैटिक का ये मतलब होता है इंपोर्ट ऑल। तो अगेन आउटपुट यहाँ पे सेम है, ये भी मेथड हो गया। उसके बाद एक और मेथड है वो हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास था पहले इंपोर्ट मॉड्यूल, तो इसे हमने रन करने के लिए क्या किया था कि मॉड्यूल डॉट परसेंटेज, तो ये पहले इस तरह रन हो रहा था। तो अगेन एंड अगेन हमें ये अपना मॉड्यूल लिखना पड़ रहा था। तो इसे हम जो है मॉड्यूल ये देखें कि इसकी थोड़े से लॉन्ग वर्ड्स हैं, लेंथी है थोड़ा सा लिखना, तो हम इसे को यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। हम कहेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल, उसे हम एज के उसको हम कीवर्ड दे देंगे, कुछ दे देंगे कि अब यहाँ पे हम मॉड्यूल लिखना होगा, हम वहाँ पे जो यहाँ पे उसे प्रोवाइड करेंगे हम वो लिखेंगे। सपोज हम कहते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल एज, हम यहाँ पे एमओ कह देते हैं। तो जहाँ पे अब पहले हम मॉड्यूल लिख रहे थे वहाँ पे हम एमओ लिखेंगे, तो वो सेम वर्क करेगा जैसे वो पहले वर्क कर रहा था। अगेन रन करके देखते हैं। तो ये चंद मेथड्स है कि किस तरह हम अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉड्यूल जो होता है वो किस तरह इंपोर्ट वगैरह हो रहे होते हैं, कहाँ से। तो सबसे पहले मॉड्यूल जो वो इंपोर्ट करते हैं वो जो हमारे पास हमारे सिस्टम होता है, जो पाइथन होता है, वो ये चेक करता है कि मॉड्यूल हमारी उसी डायरेक्टरी में, ये मॉड्यूल हमारा जो है उसी डायरेक्टरी में पड़ा होना चाहिए जिस डायरेक्टरी में ये स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, जिस डायरेक्टरी में ये फाइल पड़ी हुई है, यानी कि ये सेम लेवल पे फाइल्स पड़ी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप यहाँ पे आगे देखें तो ये देखें टेस्टिंग मॉड्यूल और हमारा टेस्टिंग मॉड्यूल और हमारा जो मॉड्यूल डॉट पी वाई है वो सेम लेवल पे हैं, एक ही फोल्डर पे एक ही डायरेक्टरी में है। तो सबसे पहले पाइथन इसे चेक करता है कि वो सेम डायरेक्टरी में होने चाहिए, तो उसे भी हम देखते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इंपोर्ट सिस, ये हम चेक करते हैं कि डायरेक्टरीज वगैरह या मॉड्यूल किस तरह हमारा सिस्टम जो है पाइथन कहाँ कहाँ पे देख रही है, मॉड्यूल्स को सर्च करती है जब हम किसी मॉड्यूल को कॉल करते हैं। तो उसके लिए हम जो है प्रिंट करवाते हैं, इसी को प्रिंट सिस डॉट पाथ। तो इससे में क्या होगा कि हमें मिल जाएगा वो पाथ के जहाँ पे जिस आउटर से हमारे पास जो हमारी पाइथन है या हमारा सिस्टम है वो देखता है कि मॉड्यूल्स पड़े होने चाहिए। तो इसे हम देखते हैं, ये आप देखें, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए ताकि हम इजीली समझ सकें। तो ये देखेंगे सबसे पहले पाइथन जो है वो सेम डायरेक्टरी सेम लेवल पे देखता है, उसी फोल्डर में देखता है कि हमारे पास फाइल मौजूद है या नहीं उसी फोल्डर में। उसके बाद जो है वो आगे दूसरे पैकेज मैनेजर में जाता है जहाँ पे हमारे पाइथन इंस्टॉल है, वहाँ पे मॉड्यूल पड़े हैं वो वहाँ पे जो सर्च करेगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा तो फिर वो डाउनलोडिंग में जाएगा कि आपने कोई एक्सटर्नल या स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो हैं वो डाउनलोड किए हैं, वो इस ऑर्डर सबसे पहले वो यहाँ पे हमारी उसी डायरेक्टरी में देखता है जिस डायरेक्टरी में हमारी ये फाइल पड़ी हुई है जहाँ से उसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो हम जो है ये पाथ चेंज भी कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास अगर फाइल हमारे जो मॉड्यूल जिसे हम एज अ मॉड्यूल यूज़ करेंगे वो हमारे पास किसी और फाइल में पड़ा हो, तो फिर हम उसे किस तरह यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम जो वो देखते हैं, हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं हमारा मॉड्यूल डॉट पी वाई, वो हम एज अ मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल है अभी तो सेम लेवल पर पड़ा हुआ है। तो अगर जो है हम इसे किसी ऊपर डायरेक्टली बनेगा मॉड्यूल्स, अभी वो एम्प्टी हम जो है ये मॉड्यूल डॉट पी वाई है हमारा मॉड्यूल जो है हम इसको डायरेक्टली चेंज करवा देते हैं। अब वो उस डायरेक्टरी में नहीं रहा, अब उसकी डायरेक्टरी चेंज हो गई है। अब इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है और उसमें वो हमारा मॉड्यूल पड़ा हुआ है, और हमारे जो यहाँ से हम उसे इम्पोर्ट करवा रहे हैं वो हमारे पास उस डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी में है। तो अभी हम जो है इस चीज़ को सेट करेंगे, इस एरर को सेट करेंगे कि हम किस तरह उसको पाथ बताएंगे कि हमारे मॉड्यूल को देखने के लिए लोकली आप कहाँ पे जाकर देखें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना पाथ सेट कर लेंगे। तो पाथ सेट करने के लिए हम सबसे पहले हम जो है इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट ये एस यानी मीन्स इंपोर्ट सिस को हम इंपोर्ट करवाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले इंपोर्ट सिस करवाएंगे। उसके बाद हम जो है अभी ये सब कुछ कमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी पाथ सेट करना है। तो उसे हम वो पाथ बता तो हम फिर उसे वो पाथ तो फिर हम उसे वो पाथ बता देंगे कि जहाँ पे हमारा मॉड्यूल पड़ा हुआ है। तो वो बताने के लिए हम जो है उसे बताएंगे कि आप देखें जाके सिस, उसे हम ये पाथ बता रहे हैं सिस डॉट पाथ डॉट अपेंड। इसमें हम अपने वो पाथ बताएंगे कि हमारा जहाँ पे वो मॉड्यूल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप कोटेशन मार्क्स में अपना पाथ देंगे उससे। तो अभी आपका पाथ जो वो डिफरेंट हो सकता है मुझसे। मेरा जो पाथ है इस वक्त वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, जो ये पहले था मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर ही मैंने एक और फोल्डर बनाया है, वहाँ पे डायरेक्टरी बनाई है। तो मेरा पाथ जो है वो है यहाँ पे नो 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 मेरा पाथ यहाँ पे ये था इस वक्त। तो इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया है, मैं उसका भी यहाँ पे बता दूँगा। तो वो फोल्डर मेरे पास था मॉड्यूल्स। तो अभी वो जब देखेगा तो वो इस फोल्डर में पहले आएगा, तो इस फोल्डर में वो देखेगा। तो अभी हम जो इसे इंपोर्ट करवाते हैं अपने उसी मॉड्यूल को, तो हम यहाँ पे अभी कहेंगे कि फ्रॉम, अभी वो पहले इस फोल्डर में हम कहते हैं कि पहले इस फोल्डर में आके देखो फ्रॉम मॉड्यूल्स, और इसमें जाके क्या करो जी इंपोर्ट करवाओ। किससे इंपोर्ट करवाओ, हमारी वो जो हमने मॉड्यूल बनाया वो से इंपोर्ट करवाओ। यानी कि फ्रॉम मॉड्यूल इस मॉड्यूल में जाओ और वहाँ से हमारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा दो। ये हमारे पास जो है पाथ है। तो अभी हम अगर इस प्रोग्राम इस अपने फंक्शन को रन करते हैं, तो अभी अगर हम इस फंक्शन अपने को रन करते हैं तो हम बताएंगे फिर यहाँ पे मॉड्यूल डॉट ही अभी सेम है। तो अभी अगर हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। हमारे पास एरर आ गया है। ये एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये दो कोटेशन मार्क्स यूज़ हो रही हैं। ये आप देखें पहले हमारा जो प्रोग्राम वो रन हुआ इतना सा, उसके बाद हमारा वो पाथ जो है वो चेंज हो गया है। ठीक हो गया जी। अभी वो फाइल वहाँ से पिक कर रहा है जहाँ पे हमारी वो फाइल पड़ी हुई थी। लेकिन आपने यहाँ पे अगेन नोट किया होगा कि यहाँ पे तो पाथ वही आ रहा है। तो ये पाथ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पाथ तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा फिर ऑन ट्रैक, हम ट्रैक से हट जाएंगे, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। तो हम जो है अभी फ़िलहाल के लिए अपना वो पाथ जो वो चेंज नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ मॉड्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें देख लिया कि अगर डायरेक्टरी कोई और हो और हमारी फ़ाइल कहीं और पड़ी हो तो हम अपने मॉड्यूल को किसी तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने एक अपना लोकल मॉड्यूल बनाया और उस पर काम किया। तो अभी जो हम कुछ मॉड्यूल्स को देखते हैं जो पाइथन के साथ प्री डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल आते हैं, हम उनको यूज़ करके देखते हैं। कुछ मॉड्यूल ऐसे भी होता है जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ पैकेजेस वगैरह आते हैं।
जैसा कि रैंडम मॉड्यूल है, हमारे पास डेट टाइम का मॉड्यूल है, जैसे हम डेट और टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास मैथ का मॉड्यूल है, जैसे हम कोई मैथ की फंक्शनैलिटी ले रहे होते हैं उस मॉड्यूल को यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास कैलेंडर का मॉड्यूल है। इस तरह हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल है जो हम पाइथन के साथ प्री डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो हम जो है उनकी कुछ मॉड्यूल्स को यूज़ करते तो हम जो है कुछ मॉड्यूल्स को यूज़ करके देखते हैं कि हम उन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ है कि हमने ये चेक करना हो कि क्या क्या डेट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। हम कहेंगे इंपोर्ट डेट टाइम। हम डेट टाइम को मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हमने डेट को फाइंड करना तो हम कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम डेट टाइम डॉट डेट। तो ये होगा कि इस मॉड्यूल में जाके देखो डेट टाइम में जाके डेट, और डेट में जाके आज क्या दिन है वो हमें बताओ। तो हम इसे यूज़ करेंगे, तो ये हमें आज की जो डेट होगी वो प्रोवाइड कर देगा। तो इसे अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास टुडेस डेट आ जाएगी, ये हमारे पास डेट आ गई है। इसी तरह अगर हमने टाइम को चेक करना हो कि क्या टाइम है, तो टाइम के लिए भी हम सेम यही करेंगे। मॉड्यूल डे टाइम में ही हमें जो है वो टाइम भी मिल रहा होता है, लेकिन हम उसे यूज़ करेंगे उसके लिए हमारे पास होता है कि यहाँ पे हम चेंज कर देंगे इसे टाइम से। डेट टाइम डॉट यहाँ पे अगेन डेट टाइम, और टाइम कब का चेक करना है हमने वो हम यहाँ पे बताएंगे कि डॉट नाउ। तो ये हमें अभी का टाइम बता देगा कि अभी क्या टाइम हुआ है। डे टाइम डॉट नाउ। ये हम मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं जो पाइथन में हमारे पास प्री डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल हमारे पास मॉड्यूल आते हैं, हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं अभी। तो ये हमारे पास टाइम आ गया और डेट और टाइम दोनों को ये हमें रिटर्न कर रहा होता है। ये हमने देख लिया कि हम किस तरह डेट टाइम के मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। हम जो है अगर हमें चेक करना, हम कैलेंडर के मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने देखना हो कि कोई हमारे पास ईयर है, कोई साल है, वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे कैलेंडर को, कैलेंडर का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, और इसमें आके हम जो है किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एल सी एल भी कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर अब आप देखे हैं कि किस तरह मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसी तरह हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट, ये हमारे पास जो मॉड्यूल हम इन्हें भी उसी तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट कैलेंडर हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कोई ईयर, कोई साल जो वो लीप ईयर है या नहीं है। तो उसके लिए कैलेंडर हमारा मॉड्यूल डॉट इज लीप, ये हमें बताता है कि ट्रू फॉल्स में, यानी हमें बूलियन में बताता है कि ये जो साल है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो इसमें हम अपना वो कोई भी साल बता देंगे, कोई भी ईयर बता देंगे जो जिसे हम चेक करना चाहते हैं। सपोज हम चेक करना चाहते हैं 2019 को कि ये हमारे पास लीप ईयर है या नहीं। तो ये अगर ट्रू में रिटर्न करेगा तो वो लीप ईयर होगा, अगर फॉल्स में रिटर्न करेगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इसने फॉल्स क्या है कि हमारे पास जो 2019 है वो हमारे पास लीप ईयर नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दें 2020 से, तो ये हमारे पास ट्रू मीन्स कि हमारे पास जो 2020 है वो हमारे पास लीप ईयर है। तो इस तरह कैलेंडर हम एक एक दो दो एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं बस। हम जो है रैंडम का मॉड्यूल इंपोर्ट करके कोई भी वैल्यू हम जो उसमें से अगेन एंड अगेन रैंडम वैल्यू को पिक कर सकते हैं। इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल, यहाँ हम थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं, एस और एन कह देते हैं इसे, और यहाँ पे हम अब एक लिस्ट बना लेते हैं नेम्स की। इसमें हम शॉर्टली लिख देते हैं ए तो ये हमने एक लिस्ट बना ली है छोटी सी। तो हम इसमें ये चाहते हैं कि हम जब अगेन एंड अगेन अपना प्रोग्राम रन करें तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए, रैंडम वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक वेरिएबल पहले बनाते हैं।
हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और नेम से, और उसमें हम अपना वो चाहते हैं कि हमें अगेन एंड अगेन डिफरेंट वैल्यू मिले, रैंडम वैल्यू मिले। तो उसके लिए रैंडम डॉट चॉइस ये मुझे लग रहा है जैसे हमारे पास एरर आएगा, लेकिन आना नहीं चाहिए। तो अभी हम आर को प्रिंट करवाते हैं, तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। वो हमारे पास एरर ये है कि हम रैंडम को पिक कर रहे हैं, लेकिन हमने आर एन को डिफ़ाइन किया था। तो हमारे पास अभी ये आया है, हम प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू चेंज होनी चाहिए, लेकिन फिर नहीं चेंज हुई। ये अभी चेंज हो गई है वैल्यू, ये अभी देखें वैल्यू चेंजिंग हो रही है। मैं अगेन एंड प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, वैल्यू चेंजिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये हमने अभी रैंडम को देखा कि हम रैंडम के मॉड्यूल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत से मॉड्यूल हैं, हम सबको तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास मॉड्यूल है, मैथ का मॉड्यूल है, इंपोर्ट मैथ। उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब हमने डील करना होता है तो हम ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाते हैं। तो उसकी हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे इंपोर्ट ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब हमें डील करना होता है तो हम इंपोर्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इसे इंपोर्ट करवा लेते हैं। और इसमें जाके अभी हम सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि हम अभी किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो ये हमें देखने के लिए हम कहेंगे ओएस डॉट, उसके बाद अभी हम यहाँ पे बताएंगे कि गेट, ये हम भी फंक्शन यूज़ करेंगे ओएस यानी हमारे मॉड्यूल नेम डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। CW मीन्स करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये हमें बताएगा कि हम किस डायरेक्टरी में अभी काम कर रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हम इसी तो अभी हम जो है इस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ये अभी जो है हमने देखे हैं मॉड्यूल्स लोकली, और लोकल भी हमने देख लिए, और उसके बाद हमने वो मॉड्यूल्स देख लिए जो पाइथन के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तो कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जो हमें खुद जो होते हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसा कि हमारे पास नमपाई है, पांडास है, साइकिल है। ये जो लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं ये हमारे पास प्री इंस्टॉल नहीं आती पाइथन के साथ, तो हमें फिर इन्हें खुद इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे सिस्टम में। तो वो भी हम जो फर्दर नमपाई और पांडास को जब हम देखेंगे करेंगे तो उसमें हम इंपोर्ट करके देखेंगे हम किस तरह यूज़ करते हैं। उसमें बिल्कुल इंपोर्ट करने के मेथड यही है जैसे यहाँ पे हमने इंपोर्ट के देखा कैसे यूज़ करते हैं। तो सपोज अभी अगर हमने इंपोर्ट कराना होता, इंपोर्ट हमने नमपाई, हमें पहले नमपाई को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ना था np। तो इस तरह हमने नमपाई को इंपोर्ट करना था, और जब हमें फिर ज़रूरत पड़नी थी नमपाई की तो हमने फिर कहना था कि mp.array, और उसके अंदर हमने कोई भी अपना फंक्शन यूज़ करना होता तो हम उसको यूज़ कर सकते थे, कोई भी हम एरे वगैरह बना सकते थे। तो नमपाई को हम इस तरह इंपोर्ट करते हैं। और अगर हमें पांडास को इंपोर्ट करवाना होता तो हमने कह देना था कि इंपोर्ट पांडास एस pd, तो इससे हमारा काम चल जाना था। तो pd तो सारी फंक्शनलिटी ले लेनी थी। तो दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो, see you in the next video. If you like the video then hit the like button and share with your friends. I will see you in the next video with a new topic, with a new concept.